दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एवं इतिहास के सबसे महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के हुए तब वे जैन धर्म के विचारों से काफ़ी प्रेरित हुए और फिर बाद में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु भी बना लिया था। दोस्तों, इसके बाद करीब 298 ईसा पूर्व में वे अपने पुत्र बिंदुसार को अपने विशाल मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर कर्नाटक की गुफाओं में चले गए। दोस्तों, कर्नाटक की वे गुफाएं जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य गए थे वो आज के बेंगलोर से करीब 160 किलोमीटर श्रवणबेला की गुफाएं हैं, जहां उन्होंने 5 हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तप संधारा किया और बाद में भूख की वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु काफ़ी शांतिपूर्वक थी और उन्होंने स्वयं ही इस मृत्यु को अपनाया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अपना लिया है और उन्हें अपने गुरु पर भी बहुत विश्वास था कि उनके गुरु आचार्य चाणक्य कभी मौर्य वंश को ख़त्म नहीं होने देंगे जब तक वो जीवित रहेंगे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु का समय था वो 297 ईसा पूर्व था, अर्थात 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपना शासन बिंदुसार अपने पुत्र को दिया और उसके 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य की मौत के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने अपने विवेक और पूर्ण कुशलता के साथ मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला और इसको और अधिक मजबूत करने के लिए प्रयास किया। वहीं बिंदुसार के समय भी चाणक्य उनके दरबार के प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों, चाणक्य की कूटनीति और कुशल नीतियों की बदौलत मौर्य साम्राज्य ने एक नई ऊंचाइयां छू ली थी। वहीं इसके बाद चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने भी अपने अद्भुत साहस और कुशल शासन के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत और कलिंग और तमिल आदि क्षेत्रों में भी करने में विजय हासिल प्राप्त की थी। दोस्तों, इसलिए मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार को इतिहास में एक महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि वे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक महान के पिता थे। तो दोस्तों, ये कहानी थी कि आखिर कैसे महान चंद्रगुप्त मौर्य जी की मृत्यु होती है और उनके अंतिम दिन किस प्रकार थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्ट्रिकल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।